हाय गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वेलकम टू अनदर रीडिंग। एंड आज हम क्रश या न्यू लव की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप मन ही मन में किसी को पसंद करते हो, कोई आपके क्रश हैं, ओके, जिन्हें आप जानते हो, ओके, जो आपके आसपास है। ज़रूरी नहीं कि आपकी उनके साथ बातचीत वगैरह हुई है, लेकिन आप मन ही मन में उन्हें पसंद करते हो, या कोई न्यू लव यानी किसी नए को आपने डेट करने के लिए स्टार्ट किया है। एंड एकदम नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है, और आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। ओके, तो उनके लिए ये रीडिंग होगी, ये उनकी फीलिंग्स होगी आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। ये एक्स वगैरह के लिए ये रीडिंग नहीं है, न्यू लव या क्रश के लिए ही है ये रीडिंग। ओके, जनरल है, टाइमलेस है। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए। सबसे पहले हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी, इस व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ बताएं जिन्हें ये मन ही मन में पसंद करते हैं या पसंद करने लगे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द मैजिशियन। इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और स्पेसिफिकली पैसे कमाने। इस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने करियर पे है, जॉब पे है, पैसे कमाने पे है। ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत, मतलब लिटरली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, लेकिन फिर भी ये बहुत काम कर रहे हैं अपनी फैमिली को संभालने के लिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हैं। ओके, ये इनमें एक अच्छी बात भी मैं कहूँगी। अच्छी बात इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट होने के बाद भी बोलते हैं ना, जो फिर भी रोज़ उठते हैं, काम करते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी इनमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। थोड़े बहुत ये मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ओके, मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। या इनके लाइफ में हो सकता है कोई है जो इन्हें बहुत डोमिनेट करता है। यूनिवर्स और बताए, इस व्यक्ति के बारे में और बताए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके, ये डिसीजन लेने में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। यानी डिसाइड करते बहुत होंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन काम फिर एक कुछ भी नहीं होता। ओके, इस तरह की थोड़ी सी पर्सनैलिटी, थोड़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी दिखते हैं। ओके, डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इनकी बहुत कम है। और ये अपने लोगों के लिए ना बहुत करते हैं, बहुत। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड है। फॉर सम पीपल मुझे मैरिज की एनर्जी आई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अपने बीवी या बच्चे या हस्बैंड जो भी है, उनको बहुत सर्व करते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है। सबका ख्याल रखना, केयरिंग है, बहुत केयरिंग है। पैसे का भी ध्यान रखते हैं, घर के जो काम है उसका भी ध्यान रखते हैं। मैरिड की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिली है यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, स्पेशली अगर ये मैरिड है, हो सकता है ये किसी से कमिटेड है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सिंगल भी है तो भी मैं बता दूं, चांसेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये किसी के होते हुए, यानी मैरिड है तो डेफिनेटली ये किसी के साथ है। ओके, या कमिटेड भी है तो किसी के होते हुए भी मुझे लगता है ये आपसे डील करेंगे। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत प्लेफुल एनर्जी भी मिली है। ओके, प्लेयर वाली जो एनर्जी होती है ना, वो भी थोड़ी बहुत मिली है। स्पेशली अगर आप इनके कांटेक्ट में हो, अगर आप इन्हें डेट कर रहे हो, तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ये कहीं और भी पेच लड़ा रहे हैं। ओके, और आपके साथ भी ट्राई कर रहे हैं। और याद रखना, ये जहाँ भी कहीं और है, अगर ये कमिटेड है या ये मैरिड है, तो वो वहाँ पे बहुत डेडिकेटेड है। ये मैं आपको पहले ही वार्न कर देती हूँ। ओके, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये किसी और के साथ है, तो वो ये वहाँ पर बहुत लॉयल्टी दिखा रहे हैं, वहाँ पर बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं उन लोगों को। ओके, और अगर ये सिंगल है तो ये अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, विच इज़ अ गुड थिंग। फैमिली में अगर बहुत अच्छे से ख्याल रखे तो अच्छी ही बात है। बट अगर ये कमिटेड या मैरिड है तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि ये वहाँ पर इनकी वहाँ पर लॉयल्टी ज़्यादा है, थर्ड पार्टी के लिए लॉयल्टी ज़्यादा है इनकी। यूनिवर्स मुझे बताइए, ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। अब इनकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए ये फील क्या करते हैं।
8 of Wands, 9 of Wands, 9 of Cups, 7 of Cups। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। देखो यार, चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि अगर इनकी आपसे बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए हो चुकी है। ये अगर आपके क्रश भी है तो भी आपके कांटेक्ट में आ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये जहाँ भी कमिटेड वगैरह है या फिर इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपका और इनका कुछ तो है। अब ओके, अब ज़रूरी नहीं कि ये बात आपको पता हो, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये आपसे कांटेक्ट वगैरह कर रहे हैं या इनका कहीं और अफेयर चालू है। ओके, थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी इनके घर में कलेश हो चुके हैं। ओके, अगर ये नया लव है और अगर ये सिंगल है और बस घर वालों को हो सकता है इन्होंने आपके बारे में बताया है, जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हुए हैं। ओके, और इसकी वजह से ये थोड़े चिंता में है कि आगे चीज़ें कैसी जाएंगी, आगे चीज़ें कैसी होंगी, ये श्योर नहीं है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हाल ही में कुछ चोट खाई है या फिर हाल ही में कोई झगड़ा विगड़ा फेस किया है इन्होंने। ओके, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख रहा है जो इन्होंने अपने घर वालों के साथ या थर्ड पार्टी के साथ किया है। 9 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन ना ये पर्सन आपके साथ खुश तो है, अगर ऑलरेडी आपकी बातचीत हो रही है ना तो ये पर्सन आपके साथ खुश है, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं है कि इन्हें आपके साथ रहना है या नहीं, ये श्योर नहीं है। क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शंस है। ये व्यक्ति के जीवन में सिर्फ आप नहीं हो, इनके जीवन में ऑप्शंस है। देखो ये सेकंड टाइम मुझे सेकंड कार्ड मिला है, ये भी एक कार्ड है, ये भी एक कार्ड है जो ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपके अलावा भी इनके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई है। फिर ये सिंगल हो तो ये दूसरों को भी डेट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। अगर ये कमिटेड है तो फिर वो जो भी थर्ड पार्टी है वो तो इनके लाइफ में है ही। ओके, मैंने दोनों सिनेरियोज आपको बता दिए। और ये पर्सन ना, देखो ये पर्सन आपके साथ खुश है अगर बातचीत हो रही है तो, बट अगेन ये आपको लेकर सीरियस नहीं है। या तो इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं बनाया कि आपके साथ क्या आगे कितना चलना है, क्या करना है, इन्होंने नहीं बनाया, कोई प्लान नहीं है इनके पास। लेकिन ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है। देखो इन्होंने अगर अपने घर वालों से या थर्ड पार्टी से बातचीत की है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपके बारे में सोचते ज़रूर है, लेकिन क्या कुछ डिसीजन इन्होंने किया है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ओके, और थर्ड पार्टी को अगर पता है ना तो थर्ड पार्टी ने इनके कान ज़रूर भरे कि देखो अब ये अभी मोमेंटरी है, टेम्पररी है, उसके बाद तो तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है, तुम वहाँ पर कितना टाइम रहोगे, वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरह की ब्रेन वॉशिंग भी इनकी हो चुकी है ऑलरेडी। यूनिवर्स मुझे पता है नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इनके साथ, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, इनके इंटेंशन भी हम देख लेते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे पता है इनकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना। द एम्प्रेस विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम कि आगे क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। देखो नियर फ्यूचर ये आपके कांटेक्ट में रहेंगे, कनेक्ट में रहेंगे। अगर ये क्रश है जो भी है, इन एवरी सिचुएशन, जितनी भी मैंने सिचुएशन आपको बताई, आप दोनों में कोई पेच ज़रूर लड़ने वाला है, आपकी कोई कहानी ज़रूर शुरू होने वाली है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बीच बीच में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। आपकी बातचीत हो सकता है बीच में थोड़ी बंद हो जाए, ये रिस्पॉन्ड ना करे, ब्लॉक करे, अनब्लॉक करे, इस तरह का कोई सीन या सिचुएशन ज़रूर होगी। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। आप एक दूसरे से मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे, और ये सब होगा। आप दोनों में कहीं ना कहीं चैटिंग वगैरह ज़्यादा होगी, टेक्सटिंग ज़्यादा होगी, इंटीमेसी होने के भी चांसेस हैं। ओके, लेकिन आप दोनों के बीच में बीच बीच में डिस्टेंस ज़रूर क्रिएट होगा।
ओके, जिसमें आप अगर इन्हें बोलोगे भी कि यार आज अभी आके मुझसे मिल लो, तो हो सकता है इनके लिए वो पॉसिबल ना हो। तो बीच बीच में इस तरह का डिस्टेंस ज़रूर क्रिएट होगा। ओके, और ओवर थिंकिंग आपके साइड से बहुत ज़्यादा दिख रही है। जब भी ये रिप्लाई नहीं कर पाएंगे टाइम पे या मिल नहीं पाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे कि ये कहाँ गायब हो गए या कहाँ गायब हो गई। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन ज़रूर होगी, लेकिन अट्रैक्शन दोनों भी साइड से मुझे लगता है आग जैसे बराबर की लगी है, दोनों की तरफ बहुत म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत रहेगा। लेकिन क्या आपके कहानी में बहुत ज़्यादा कोई सीरियसनेस आएगा या थर्ड पार्टी जाएगी, इस तरह की मुझे कोई भी सिचुएशन नहीं दिख रही। याद रखना, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी रहेगी, और थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ भी होगी। ओके, प्यार भी होगा आपको इस व्यक्ति से। आप इस व्यक्ति से दूर रहना पसंद नहीं करोगे, लेकिन दूरियां आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, जिसकी वजह से आप ओवरथिंक बहुत करोगे, बेचैनी बहुत बढ़ेगी आपकी। अब बात करते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है। यूनिवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, एस ऑफ कप्स। देखो, ये आपके जो भी पार्टनर है ना, ये आपसे प्यार भी करते हैं और ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं। ओके, इनके इंटेंशन गलत नहीं है। ओके, मुझे कार्ड्स में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, अच्छे कार्ड्स आए आपकी। इनके इंटेंशन गलत नहीं है। ये मैं कहूँगी ये लिटरली आपके साथ एक बेहतरीन फ्यूचर देखना चाहते हैं। ओके, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, क्या थर्ड पार्टी ख़त्म होगी? अगर थर्ड पार्टी है तो ओके, थर्ड पार्टी नहीं है तो मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आप इस व्यक्ति के साथ एक नई लव स्टोरी ज़रूर चालू करेंगे, और चांसेस ज़्यादा है कि आपका मैरिज तक इनसे बात जा सकती है अगर ये सिंगल है तो। और कमिटेड भी है तो हो सकता है वो उस व्यक्ति को शायद ओवर द टाइम भूल जाए या छोड़ दें। लेकिन अगर ये मैरिड है, देन मैं कहूँगी कि मुझे फिर थर्ड पार्टी रिमूवल के अभी इस वक्त तो कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है। ओके, लेकिन ये ऐसे आपके साथ रिश्ता बनाएंगे। चांसेस ये भी है कि आप बिना शादी के आपका कोई रिश्ता वगैरह इनके साथ चालू रहेगा, इंटीमेसी भी चालू रहेगी। आप एक इंडिपेंडेंट रहोगे, ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे, लेकिन फिर आपकी शादी मुझे नहीं होती हुई दिख रही है। ओके, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ चुका है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो ये जो इनका इंटेंशन दिख रहा है, ये अब हर एक का चॉइस है, कि किसको इस तरह के रिश्ते में रहना है, किसको नहीं रहना है, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैंने आपको जो रियलिटी है वो बता दी। ओके, बाकी ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है ज़रूर। ओके, लेकिन याद रखना, यहाँ पर ये जो इंडिपेंडेंट एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, यानी ये आपसे शायद उम्मीद करेंगे कि बिना शादी के ही आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, जैसा है वैसा चलने दो। ये अब आपका अपना डिसीजन रहेगा कि एक्चुअल में आपको ये एंटरटेन करना है या नहीं। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है, व्हाट इज़ द एडवाइस इन दिस सिचुएशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ कप्स। देखो, इस रिश्ते में जैसे कि मैंने कहा, थर्ड पार्टी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी मुझे स्टार्टिंग से ही दिख रही है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। हो सकता है इनकी फैमिली है, स्पेशली अगर ये मैरिड है, कमिटेड है, थर्ड पार्टी है। ओके, अब आपको चूज़ करना है कि आपको इनके साथ आगे कैसे बढ़ना है। ओके, अगर आपको थर्ड पार्टी बिल्कुल भी एंटरटेन ही नहीं करनी, तो आप शुरू में ही इन्हें बता दो कि यार मुझसे ये नहीं होगा। ओके, अदरवाइज बी प्रिपेयर्ड कि थर्ड पार्टी जब जाएगी, तब तक आपको इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। ओके, आप एकदम चूज़ी हो, पिकी हो कि नहीं भाई थर्ड पार्टी अभी के अभी निकल जाए। ओके, तो ये आपकी चॉइस है, फिर उस तरह से आप क्लैरिटी दे सकते हो अपने पार्टनर को। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी बहुत टाइम तक रहेगी। फिर ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, इनकी फैमिली हो, इनके स्पाउस हो, इनके बच्चे हो, कहीं कमिटेड है, जो भी है। ओके, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम देगी ही देगी इस रिलेशनशिप में। ओके, बाकी यस, ये व्यक्ति आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, इनके इंटेंशन भी अच्छे हैं, जो अच्छी बात है इस रीडिंग में। ओके, थर्ड पार्टी इज़ अ नेगेटिव थिंग। थर्ड पार्टी बहुत प्रॉब्लमेटिक है और आपको बहुत बेचैनी का सामना करना पड़ेगा। बट या so yeah, that was it, that was the reading, and I will see you next time. Okay.